नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे, साथ में ऑल एसेट क्लास भी देखेंगे कि ऑल एसेट क्लास क्या परफॉर्म कर रहा है। और एक स्टॉक लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो पॉसिबल ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में चार्ट देखेंगे और वहां पे ये एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या इसमें एंट्री हो सकती है या नहीं। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप ऑल एसेट क्लास और ब्रेथ एनालिसिस के साथ साथ आप उस स्टॉक का भी बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 144 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 316 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल लास्ट 2 दिन से जो फॉल था एक, उसको आज फिर से अप यानी अप ट्रेंड में, अप मूव जिसको हम बोल सकते हैं कि उसमें हुआ। और कंटिन्यूअस लास्ट 3 to 4 डेज से हम बार बार यही बोल रहे हैं कि निफ्टी कहीं पे भी अभी नहीं जाने वाला है। कॉलम कंसोलिडेशन चालू है, बिकॉज जब लो लिया था वहां से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉलम कंसोलिडेशन। अब आपके माइंड में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको समझ में कि कॉलम कंसोलिडेशन क्या। अब आप ये निफ्टी का चार्ट देखो, ये 0.10 का पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। मतलब यहां पे कॉलम ऑफ ओ इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे जाता है और कॉलम ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऊपर जाता है। अगर सिंपल शब्द में अगर हम बात करें तो अब यहां आप देखो, यहां डिस्पैरिटी हाई था। डिस्पैरिटी क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द मूविंग एवरेज जब अगर हाई हो जाता है तो पॉसिबिलिटी होता है कि जब प्राइस इधर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन होता है। नॉर्मल केस में अगर कैंडल्स की बात करें तो वहां पे अगर टाइम करेक्शन भी होता है तो कैंडल फॉर्म होता है, तो वहां आप मूविंग एवरेज प्राइस के नजदीक आता है। लेकिन पॉइंटिंग फिगर में बिकॉज टाइम प्लॉट नहीं होता है और इसका जो मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड ऑन कॉलम है। सो कॉलम अगर चेंज करना है तो उसको प्राइस को रिट्रेस ही होना होगा। अब यहां पे प्राइस रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि कॉलम ऑफ ओ में है यानी कॉलम ऑफ एक्स में जाएगा, फिर कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, सिंपल। अब यहां आप देखो ये एक कॉलम कंसोलिडेशन जो कि अभी भी अगर हम बात करें तो हाँ कॉलम कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन डिस्पैरिटी अभी भी बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अब एक मूव क्या हो सकता है एक आपको बताते हैं, जिसको इसको कॉन्ट्रा काउंट जिसको हम बोलते हैं। इस कॉलम से तो काउंट आप नहीं प्लॉट कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रा काउंट है। तो पॉसिबल अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो ये 19,400 जो कि मूविंग एवरेज का एक आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एक ले सकता है। और वो ब्रेकआउट का लेवल क्या है, अगर प्राइस 19,150 के ऊपर अगर क्लोज होता है ईओडी बेसिस पे। सो करंट अगर हम सेटअप की बात करें तो अभी न्यूट्रल है, बिकॉज ट्रायंगल में एक फॉर्मेशन है और यहां पे बुलिश एबीसी भी है। अब ये ब्रेकआउट कब होगा, क्लियर ब्रेकआउट 18,800 के नीचे अगर जाता है तो क्लियर ब्रेकआउट, इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव दिख सकता है। लेकिन 400 फिर वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो अपर साइड रेजिस्टेंस तो है। थोड़ा थोड़ा एक रैली में नहीं जाके थोड़े थोड़े एक फेज में जा सकता है अगर ऊपर जाना है तो। अगर डाउन साइड अगर आया 18,800 तो एक फिर से एक शार्प फॉल दिख सकता है। तो ये निफ्टी ईओडी का एनालिसिस रहा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी में क्या है। बैंक निफ्टी हाँ यहां पे भी कॉलम कंसोलिडेशन, लेकिन यस डिस्पैरिटी थोड़ा कंपैरेटिवली निफ्टी से अभी कम जरूर हुआ है। लेकिन ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने प्लॉट किया है 43,520 यानी 500 का, वो एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और कॉन्ट्रा काउंट आप प्लॉट अगर आप करते हैं तो इस कॉलम से यानी 43,700 जो कि मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है वहां तक एक ले सकता है। और डाउन साइड अगर यहां डबल बॉटम सेल मिलता है तो वो एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट होगा। या अनदर पैटर्न कि अगर आपका डबल टॉप बाई है और फिर से कोई डबल बॉटम सेल जिसको ट्रैप बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में, सो वहां अगर बुल ट्रैप अगर फॉर्मेशन होता है और बिलो मूविंग एवरेज तो वो एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। अब इसी ये सब जो हम आपको हाइपोथेटिकल यानी बता रहे हैं क्या हो सकता है। करेंट चार्ट जो सिनेरियो है, सेटअप न्यूट्रल है, बुलिश
यानी अगर अपसाइड अगर हम देखें तो 43,717 तब जाएगा, अगर डबल टॉप बाई का लेवल 43,066 यानी 70 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप क्या इंडिकेट करे, तो इंट्राडे का निफ्टी का यस ये रहा। अब यहां कल जो बेरिश था वो आज फिर से टर्न हो गया बुलिश, तो ये होता है बिकॉज आप देखो एक लॉन्ग आप लंबा ट्रेंड आपको मिला है, उसके बाद फिर से एक साइडवेज मूव, तो हमेशा बोलते हैं कि एक ट्रेंड के बाद विप्सो, विप्सो के बाद ट्रेंड। तो हर एक सिस्टम में जब विप्सॉ फेज अगर रहता है तो उसमें सिस्टम को बंद नहीं करना चाहिए, वो अनदर एक अलग पार्ट है जिसपे हम कभी डिस्कस करेंगे कि कब बंद करना और कब नहीं। लेकिन करंट सिनेरियो अगर देखें तो आज फिर से ये बुलिश हो गया है, और बेरिश जो लेवल है अगर प्रीवियस यानी इसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल है, यानी 100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल फिर से बेरिश हो जाएगा। तो करंट सिनेरियो इंट्राडे में बुलिश है, और लेवल की बात करें तो 19,270 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल के लिए तो पॉसिबल एक मूव आपको 361 और 390 तक आपको दिख सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 19,140 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको जो मूव मिल सकता है ये 19,010 तक मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें इंट्राडे का, तो इंट्राडे में अभी भी चार्ट सेटअप यस बेरिश ही है, बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर क्लोज दिया है। एंकर पॉइंट तो उसके ऊपर नहीं गया लेकिन क्लोज दिया है, तो ये जरूर हिंट दे रहा है कि हाँ बुलिशनेस तो है इसमें। अब अगर बुलिशनेस है और इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो किस लेवल के ऊपर बुलिश होना चाहिए, तो अगर 43,470 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 557 और 750 जा सकता है, और डाउन साइड मूव 42,999 के नीचे अगर आता है तो आपको 673 और 690 के करीब में एक मूव मिल सकता है। अब देखते हैं निफ्टी का 0.15% यानी चार्ट पे जो यहां एक प्लॉट किए थे 19,054, जो कि ये काउंट अचीव हो गया है। अब अपसाइड काउंट क्या ओपन है, तो यहां इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो जो कि 19,419 का एक ओपन है, और जो आपका रेजिस्टेंस लाइन यस रेजिस्टेंस लाइन आप इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो। तो हाँ यहां पे जरूर जहां पे आज क्लोज दिया है एक रेजिस्टेंस तो जरूर है, और उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक 419 नहीं देखना। हाँ उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक फिर से 420 और उसके ऊपर भी जा सकता है, जो कि सेकेंड काउंट पॉसिबल आप इसमें प्लॉट कर सकते हो, और उसको भी आप देख सकते हो कि कहां तक जा सकता है। तो मैं एक हाँ 600 तक आपका जा सकता है। अब टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट करे, तो टीओआई 0.5 पे अगर देखें तो हाँ न्यूट्रल है, बेरिश भी नहीं है बिकॉज लोअर बैंड को इसने ब्रेक नहीं किया है, अपर बैंड को भी ब्रेक नहीं किया है, तो हम बोल सकते हैं टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल सेटअप है। अब कल अगर जहां पे भी ओपन होगा उसका एट द मनी कॉल प्लॉट करेंगे, अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो बुलिश साइड, और लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेरिश साइड, ये आप देख सकते हैं। ओआई के चार्ट के हिसाब से ओआई में अभी 19,200 एक जरूर रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 19,000 सो क्लियर जोन तो नहीं दिख रहा है कि मल्टीपल एरिया है। 19,200 एक करंट सिनेरियो की बात करें तो यस रेजिस्टेंस जरूर है, और सपोर्ट 90,000 का, लेकिन ये चेंज होता है जैसे जैसे वाई बिल्टअप होता है, उस हिसाब से फिर ये लेवल भी चेंज होता है, तो हम उस पे आएंगे। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे। ऑल एसेट क्लास निफ्टी 50 का, अब यहां पे आप देखो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जेस कंपोजिट अपॉन यानी बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर। आपको याद होगा जब लास्ट फ्राइडे को जब हम डिस्कस किए थे, संडे को सॉरी डिस्कस किए थे, वहां पे हमने ये बोला था कि ये जो आपका कॉलम कंसोलिडेशन हो सकता है, यहां निफ्टी में कॉलम कंसोलिडेशन और ऑल एसेट क्लास में कॉलम कंसोलिडेशन, और ठीक वैसे ही हुआ यहां पे भी कॉलम कंसोलिडेशन हुआ है। इसलिए डिस्पैरिटी देखना बहुत ही जरूरी होता है कि आप, और उस तरह का इंडिकेटर अगर हम बात करें तो एक रिनको यानी डी स्मार्ट लाइन है जहां पे डिस्पैरिटी इंडिकेट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस जरूर कर लेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है।
और तो सबसे पहले ये देखते हैं, हाँ अगर ये अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्मेंस यानी अभी भी आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है, तो आप साइडवेज मूव, आप सभी जगह साइडवेज मूव है, कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग कब होगा? जब आइदर अदर एसेट क्लास यहां से आउट परफॉर्म करना शुरू किया तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। लेकिन अगर अंडर परफॉर्मेंस शुरू किया तो ये गुड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। लोग तो उस समय देखेंगे, वक्त बताएगा कि क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि यहाँ की कैसे करना है। अब ये ब्रेथ का एक बार चार्ट देखते हैं। निफ्टी में ब्रेथ में आए और ब्रेथ चार्ट ओपन किए, आर जोन में आप जाके देख सकते हो किसी भी ग्रुप का। तो हम निफ्टी 50 का देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। स्कैन किया तो पीएनएफ 1% ये करंट कॉलम पे अगर हम रखें तो इंडिकेट कर रहा है 28% ये दिखा रहा है। एक इसमें एक अच्छी बात कहां पे जो मुझे दिख रही है कि ये मूविंग एवरेज यानी जो एवरेज लाइन है उसको क्रॉस किया। अब जब जब एवरेज लाइन को इसने क्रॉस किया है तो एक एक अपसाइड गया है, फिर उसके बाद एवरेज को क्रॉस किया डाउन, फिर ये अप मूव डाउन मूव, ये फिर से। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर आप जो ईओडी का लेवल देखे, जो मैंने बात किया उस पे आप ध्यान रखिए। उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक फिर से मूव मिल सकता है 200-300 पॉइंट का। और डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो उस पे भी लेवल रखिए। तो दोनों लेवल पे आपको ध्यान देना है। लेकिन ब्रेथ यस इंप्रूव हो रहा है। ब्रेथ जरूर जैसे जैसे मार्केट थोड़ा अप साइड अगर जा रहा है तो ब्रेथ भी इंप्रूव। इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन तो है, थोड़ा बहुत तो जरूर हो रहा है। अब निफ्टी 500 में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से ही। अब ये निफ्टी 500 का अगर हम देखें तो ये क्रॉस हुआ है और हाँ जो 49% यानी 50% निफ्टी 500 का स्टॉक पार्टिसिपेट कॉलम ऑफ एक्स में है, मतलब पार्टिसिपेशन किया है। तो ये एक जरूर आपका स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ब्रेथ के हिसाब से यस स्ट्रेंथ तो है और टर्न हो रहा है। ऑल एसेट क्लास साइडवेज मूव है। प्राइस एक्शन अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन पे जो पैटर्न है उस डबल टॉप बाई के लेवल के ऊपर जो डिस्कस के उसके ऊपर ही आपको देखना चाहिए। अब लास्ट एक स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे हम आते हैं। तो स्टॉक है अरविंद। कुछ दिन पहले भी ये स्टॉक हम डिस्कस किए थे डेली मार्केट में, जब कहीं पे इधर ये था। अब करंट जो सिनारियो है यहां पे आप देखो, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई, यानी जिसको मार्केट में जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे इसको हम क्या बोलते हैं, आप जब बाई किए डबल टॉप बाई में बाई करते हो यानी बुल्स आता है, डबल बॉटम सेल में बेयर फिर सेल करता है। यहां पे इसको डिफिकल्ट फेज जिसको बोलते हैं ब्रॉडनिंग फेज है। अब जब ब्रॉडनिंग फेज से जब ये स्टॉक निकलता है और जनरली जब ये अप साइड या डाउन साइड में ये मिलता है तो पॉसिबल एक अच्छा ट्रेंड मिलने को मिलता है। बिकॉज जब आप सिंपल अगर हम बात करें लाइफ में भी जब डिफिकल्ट फेज होता है तो हम क्या होता है, डिफिकल्ट फेज के बाद एक स्मूथ फेज आता है। वैसे ही मार्केट में भी कोई भी ये इसको जो बोलते हैं ब्रॉडनिंग इज अ डिफिकल्ट फेज। तो ये डिफिकल्ट फेज जब आया है तो ये एवरी ट्रेडर के लिए है, यानी अगर कोई बेयर है उसके लिए भी है, बुल्स है उसके लिए भी है। तो हमको क्या करना है, वेट करना है कि कब स्मूथ हो। और स्मूथनेस कब आता है, जब नेक्स्ट फॉलो थ्रू आपको आता है। अब यहां पे फॉलो थ्रू आया है तो ये तो इंडिकेशन दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक स्मूथ फेज आए। करेक्ट। अब स्मूथ फेज आएगा तो क्या पैटर्न फेलियर लेवल क्या हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में बिलो 189 एक पैटर्न फेलियर लेवल हो सकता है। और अपसाइड काउंट जो है इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो जो कि 224 है कंजर्वेटिव काउंट, उसके ऊपर भी आपका एक काउंट प्लॉट हो सकता है। तो ये एक कैंडिडेट है जहां पे अच्छा दिख रहा है। 3% का चार्ट अब देखते हैं ट्रेंड का, ये तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। इवन 3% में भी डबल टॉप बाई है, 1% में भी कॉलम ऑफ एक्स यानी एंकर कॉलम है। तो सभी चार्ट यानी एवरी बॉक्स शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों पे आउट परफॉर्मिंग है। और लोअर लोअर जो बॉक्स वैल्यू यानी 0.25% में विथ अफोर्डेबल और ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू है। तो इस पे आप एक नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 189 है, अपसाइड काउंट
जो मैंने प्लॉट किया 224 एंड 258 भी पॉसिबल है। अब इसी चार्ट को, अब जो एक इंडिकेटर जो हम बात किए थे डी स्मार्ट का, तो उसको हम थोड़ा डिटेलिंग में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, और उस पे हम बात करेंगे कि कैसे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो और डिस्पैरिटी जो वहां पे कैसे आप बिहेव कर सकते हो। तो ये सब पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।